हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जी के संसार। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आज के सेशन की। तो आज के सेशन में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी का। ठीक है, जिसका नाम क्या है, विश्व के प्रमुख उद्योग। आज हम लोग इस सेशन में इस टॉपिक के रिगार्डिंग जितने भी प्रीवियस ईयर में एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चंस हैं सारे डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ आने वाले एग्जाम्स के लिए जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, वीवीआई क्वेश्चंस है, वो भी डिस्कस करेंगे। तो सेशन बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और मैं जिनको नहीं पता है मैं बता दूं कि पिछले कुछ सेशंस में हम लोगों ने वर्ल्ड ज्योग्राफी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी डिस्कस कर लिया है। तो जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, क्योंकि उन सेशंस में भी हमने क्या किया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हुए उसको भी डिस्कस किया है, और जो उस टॉपिक के वीवीआई क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस कर लिया है। जिन्होंने नहीं देखा प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशंस हैं ये, काफ़ी बेनिफिशियल होंगे आप लोगों के लिए। सेशन शुरू करने से पहले फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट है कि सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और जो लोग नए जुड़े हैं वो सब सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस चैनल पर जो भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उद्योग धंधे जो है वो किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। 4 ऑप्शन से बताना है कि उद्योग धंधे जो है वो किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। आप लोग भी मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और देखिए कि आप लोगों के कितने क्वेश्चंस के आंसर सही होते हैं। तो मैं करेक्ट आंसर बता देती हूँ, आप लोग मैच कर लीजिए अपना आंसर। उद्योग धंधे जो होते हैं वो द्वितीय प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उद्योग धंधे द्वितीय मानवीय आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वह उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल का उत्पादन करता है क्या कहलाता है। इनमें से ये बताना है। वह उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल का उत्पादन करता है क्या कहलाता है। आई थिंक आप लोगों ने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा, तो मैं करेक्ट आंसर बताती हूँ, मैच कर लीजिए। वह उद्योग कहलाते हैं मूलभूत उद्योग। ठीक है, मूलभूत उद्योग वैसा उद्योग होता है जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल का उत्पादन करता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल का उत्पादन करता है, तो वैसे उद्योग को कहते हैं मूलभूत उद्योग। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं उनमें से क्या कहलाते हैं। 4 ऑप्शन है। ये अपने उद्योग के लिए जो कच्चे माल का यूज़ करते हैं वो दूसरे देश से एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, स्थानीय तौर पे जो कच्चे माल होते हैं उन्हीं का उपयोग करते हैं ये अपने उद्योग के लिए, तो ऐसे उद्योग क्या कहलाते हैं। तो आई थिंक आप लोग अपना आंसर आप लोगों ने मार्क कर लिया होगा, तो मैं बता देती हूँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुटीर उद्योग। ऐसे उद्योग कहलाते हैं कुटीर उद्योग, जो अपने उद्योग के लिए क्या करते हैं, स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं। क्लियर है। निम्नलिखित में से कौन श्रम आधारित उद्योग है। इन चारों में से बताना है कि कौन सा है श्रम आधारित उद्योग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोग मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हीरा तराशना जो है वो श्रम आधारित उद्योग है। आइसोडोपेन एक शब्द है, इसका प्रयोग इनमें से किस चीज़ के लिए किया जाता है। आइसोडोपेन शब्द जो है वो इनमें से किसके बारे में बताता है। तो आप लोग अपना करेक्ट आंसर मार्क कर लीजिए, मैं बता देती हूँ इसका करेक्ट आंसर। तो मैच कर लीजिए अपना आंसर। आइसोडोपेन शब्द जो है वो प्रयोग किया जाता है औद्योगिक स्थानीयकरण में, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। औद्योगिक स्थानीयकरण में आइसोडोपेन शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया कि आइसोडोपेन शब्द का प्रयोग औद्योगिक स्थानीयकरण के लिए किया जाता है, लेकिन ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इस शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो किन्होंने किया था। तो 4 ऑप्शन है, बताना है कि आइसोडोपेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था।
तो आई थिंक आप लोगों ने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। मैं करेक्ट आंसर बता देती हूँ। आइसोडोपेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था वेबर ने, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। वेबर ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था आइसोडोपेन शब्द का, और आइसोडोपेन शब्द यूज़ किया जाता है औद्योगिक के स्थानीयकरण के लिए। ये तीनों चीज़ें याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। औद्योगिक के स्थानीयकरण का जो प्रतिरूप था ये किसने प्रतिपादित किया था इनमें से, यानी औद्योगिक के स्थानीयकरण का प्रतिरूप जिसे हम लोग मॉडल कह सकते हैं कि यह किस तरह का होगा, किस तरह कार्य करेगा, इनमें क्या सारी चीज़ें होंगी, तो सारी जो है उसका जो मॉडल बनाया था वो किसने प्रतिपादित किया था। इसके लिए हम लोगों ने अभी भी पढ़ा कि हम लोग आइसोडोपेन शब्द का यूज़ करते हैं। तो औद्योगिक स्थानीयकरण का जो प्रतिरूप था यह प्रतिपादित किया था वेबर ने। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आप लोग मैच कर लीजिएगा। वैसे उद्योग क्या कहलाते हैं जिनके स्थानीयकरण के लिए कच्चा माल, परिवहन, बाजार आदि की सुविधा के लिए ये किसी विशेष स्थान की मोहताज नहीं होते, इन्हें किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं होती। इनमें से क्या कहलाते हैं, यानी वैसे उद्योग जो अपने स्थानीयकरण के लिए कच्चा माल, परिवहन, बाजार आदि की सुविधा के लिए किसी विशेष स्थान के मोहताज नहीं होते हैं, इन्हें किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं होती है, वैसे उद्योग क्या कहलाते हैं। तो आप लोग अपना आंसर मैच कर लीजिए। मैं इसका करेक्ट आंसर बता देती हूँ। ऐसे उद्योग कहलाते हैं फूटलूज उद्योग। ठीक है, फूटलूज उद्योग कहलाते हैं वैसे उद्योग जिनके जो अपने स्थानीयकरण के लिए कच्चा माल, परिवहन, बाजार आदि की सुविधा के लिए इन्हें किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसे उद्योग कहलाते हैं फूटलूज उद्योग, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किन्हीं में से कौन सा एक फूटलूज उद्योग है। 4 ऑप्शन है, बताना है कि इन चारों उद्योगों में से कौन सा एक उद्योग है जो कि फूटलूज उद्योग है। तो आप लोग आई थिंक आप लोगों ने अपना करेक्ट आंसर मार्क कर लिया होगा। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा मैं बताती हूँ, मैच कर लीजिए। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग जो है वो क्या है, वो एक फूटलूज उद्योग है। और फूटलूज उद्योग के बारे में हम लोगों ने अभी भी प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा ही है कि ये क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग जो है वो एक फूटलूज उद्योग है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का लौह इस्पात उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे माल पर आधारित है। सबसे पहले बहुत सारे लोग आयात और निर्यात में कंफ्यूज हो जाते हैं। निर्यात मतलब होता है अपने देश से बाहर किसी देश में किसी चीज़ को भेजना, ठीक है, या बाहर किसी देश में उस चीज़ को बेचना, ये होता है निर्यात। और आयात मतलब होता है कि बाहर किसी देश से अपने देश में किसी चीज़ को मंगवाना। तो इनमें से ऐसा कौन सा देश है जो लौह इस्पात उद्योग के लिए पूर्णतः कच्चे माल पर आधारित है, यानी दूसरे देश से ये कच्चे माल मंगवाते हैं लौह इस्पात उद्योग के लिए और ये पूर्णतः उसी पे आधारित है, तो वो कौन सा देश है। तो वो जो देश है वो है जापान, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। जापान जो देश है वो लौह इस्पात उद्योग के लिए पूर्णतः आयातित कच्चे माल पर आधारित है। आप लोग अपना आंसर मैच कर लीजिए। तो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का लौह इस्पात उद्योग आयातित कोयला पर आधारित है। हम लोगों ने अभी भी आयात और निर्यात में क्या क्या होता है वो जान लिया है, तो आई थिंक इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब। तो निम्न में से ऐसा कौन सा देश है जो अपने लौह इस्पात उद्योग के लिए आयातित कोयले पर आधारित है, यानी कोयला उस देश में नहीं मिलता है तो उद्योग के लिए वो कोयला जो है वो आयात करते हैं। तो वो कौन सा देश है, तो वो जो देश है वो है फ्रांस। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। फ्रांस जो है वो अपने देश में लौह इस्पात उद्योग के लिए क्या करते हैं, कोयला आयात करते हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वर्तमान स्थिति में कौन सा उद्योग आधारभूत उद्योग कहा जा सकता है। इनमें से कौन सा एक उद्योग है जिसे अभी की स्थिति में वर्तमान परिप्रेक्ष्य या वर्तमान स्थिति कह सकते हैं, तो उसमें उस उद्योग का आधारभूत उद्योग कहा जा सकता है। तो इनमें से कौन सा एक वैसा उद्योग है। तो आई थिंक आप लोगों ने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। वो जो उद्योग है वो है लौह इस्पात उद्योग। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। लौह इस्पात उद्योग को अभी की स्थिति के हिसाब से, वर्तमान स्थिति के हिसाब से आधारभूत उद्योग कहा जा सकता है। ठीक है,
लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जा सकता है, याद रखिएगा। तो अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। फ्रांस का एक लॉरेन प्रदेश है, बताना ये है कि वो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आप लोग जल्दी से अपना आंसर मार्क कर लीजिए। तो मैं इसका करेक्ट आंसर बता देती हूँ। फ्रांस का जो लॉरेन प्रदेश है वो प्रसिद्ध है लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए, ठीक है। फ्रांस का लॉरेन प्रदेश जो है वो प्रसिद्ध है लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए, याद रखिएगा। बोकारो तथा भिलाई जो है वो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आप लोग को पता ही होगा कि ये दोनों भारत में जगह है, किस किस राज्य में वो भी आप लोग को पता होगा। तो बोकारो तथा भिलाई जो है वो इनमें से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि बोकारो किस स्टेट में है और भिलाई किस स्टेट में है। प्रीवियस सीजन में जो मैंने क्वेश्चन पूछा था तो उसका जवाब बहुत सारे लोगों ने दिया था करेक्ट। तो बोकारो किस राज्य में है और भिलाई किस राज्य में है, इसका जवाब आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यह जो दोनों जगह है यह प्रसिद्ध है लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए, याद रखिएगा, ठीक है। बोकारो तथा भिलाई जो है वो लोहा एवं इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने सर्वप्रथम कागज़ बनाना प्रारंभ किया था, इनमें से बताना है। वो कौन सा देश है। आई थिंक आप लोगों ने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा, तो मैं करेक्ट आंसर बता देती हूँ। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चीन। चीन जो है उसने क्या किया था, सर्वप्रथम कागज़ बनाना प्रारंभ किया था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कागज़ उत्पादक देश है, ये बताना है। 4 ऑप्शंस हैं, 4 कंट्री के नाम हैं। तो आई थिंक आप लोगों ने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। मैं करेक्ट आंसर बता देती हूँ, मैच कर लीजिए। इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कनाडा। कनाडा जो है वो एक प्रमुख कागज़ उत्पादक देश है। विश्व का जो पहला जूट मिल है वो कहाँ स्थापित किया गया था, इन जगहों में से वो बताना है। विश्व का जो पहला जूट मिल है वो इन जगहों में से कहाँ पे स्थापित किया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्कॉटलैंड है। स्कॉटलैंड कंट्री के डुंडी जगह में विश्व का पहला जूट मिल स्थापित किया गया था, याद रखिएगा, एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। स्कॉटलैंड के डुंडी में, ठीक है, विश्व का पहला जूट मिल स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से किस नगर को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है, बताना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो वो कौन सा जगह है, वो जो नगर है वो है संघाई। संघाई को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। आप लोग अपना आंसर मैच कर लीजिए। संघाई को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा एवं संगठित उद्योग कौन माना जाता है, इनमें से ये बताना है। आई थिंक आप लोगों ने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। मैं इसका करेक्ट आंसर बता देती हूँ। करेक्ट आंसर जो इसका होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूती वस्त्र उद्योग जो है उसे भारत का सबसे बड़ा और संगठित उद्योग माना जाता है, ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग। जापान का मैनचेस्टर इनमें से किस जगह को कहते हैं, बताना है। जापान का मैनचेस्टर, चीन का मैनचेस्टर हम लोगों ने पढ़ा, संघाई को कहते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है जापान का मैनचेस्टर। तो जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका नगर को, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। ओसाका को कहा जाता है जापान का मैनचेस्टर, याद रखिएगा। और चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है संघाई को।
जापान में कोयला तथा कपास का अभाव है। हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में ही पढ़ा कि ये कोयला आयात करते हैं। फिर भी यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग विकसित है, इसका क्या कारण है इनमें से ये बताना है। जल्दी से आप लोग अपना आंसर मार्क कर लीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नवीन तकनीक तथा जल विद्युत की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है जापान में, इसलिए कोयला तथा कपास का अभाव होने के कारण भी कोयला तथा कपास के अभाव होने के बाद भी यहाँ पे क्या है, सूती वस्त्र उद्योग विकसित है। ठीक है, जापान में क्या है, नवीन तकनीक है और जल विद्युत की सुविधा भी है, इस वजह से कोयला तथा कपास का अभाव होने के बाद भी यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग जो है वो विकसित है। ठीक है, तो ऑप्शन भी हमारा करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विश्व में रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश इनमें से कौन सा है? तो आप लोग जल्दी से अपना आंसर मार्क कर लीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चीन जो है वो विश्व में रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जर्मनी स्थित कील नगर निम्न में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग यहाँ पे है? कील नगर जो है वो जर्मनी में स्थित है, यहाँ पे निम्न में से कौन सा उद्योग जो है वो स्थित है और वहाँ का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है? तो आई थिंक आप लोगों ने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोत निर्माण। पोत का मतलब होता है जहाज़। ठीक है, तो जहाज़ निर्माण जो है यानी पोत निर्माण वो कील नगर का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। ठीक है, कील नगर कहाँ है? जर्मनी में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्योग को विकास उद्योग के रूप में जाना जाता है? इनमें से कौन सा ऐसा उद्योग है जिसे विकास उद्योग के रूप में जाना जाता है, बताना है। आप लोग फटाफट अपना आंसर नोट कर लीजिए, मैं इसका करेक्ट आंसर बता देती हूँ, मैच कर लीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोटर गाड़ी निर्माण उद्योग। ठीक है, मोटर गाड़ी निर्माण उद्योग जो है इसे विकास उद्योग के रूप में जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मोटर गाड़ी निर्माण उद्योग को विकास उद्योग के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक तेल शोधक कारखाना किस देश में स्थित है? इनमें से कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे पूरे विश्व में सबसे अधिक तेल शोधक कारखाने स्थित हैं? जल्दी से आंसर कीजिए। तो आप लोग अपना आंसर मैच कीजिए। इसका करेक्ट आंसर बता देती हूँ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे कहते हैं यूएसए। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व में सबसे अधिक तेल शोधक कारखाने स्थित हैं। पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना इनमें से किस जगह पे है, बताना है। जल्दी से आंसर कीजिए इसका। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बताती हूँ, मैच कर लीजिए। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अवादान में। अवादान कहाँ है? ईरान में। ईरान की कैपिटल कहाँ है? तेहरान। ठीक है, याद रखिएगा, ईरान की कैपिटल है तेहरान। अवादान एक जगह है ईरान में, वहाँ पे पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना स्थित है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। ठीक है, अवादान में स्थित है। अवादान ईरान में है, ईरान की कैपिटल तेहरान है। सीमेंट उद्योग जो होता है उसकी स्थापना के लिए निम्न में से किसकी उपस्थिति अधिक प्रभावी होती है, यानी इसकी उपस्थिति जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बताना है। लोग फटाफट अपना आंसर मार्क कर लीजिए। मैं करेक्ट आंसर बता देती हूँ, मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी,
चूना पत्थर, जिप्सम तथा कोयला। ठीक है, चूना पत्थर, जिप्सम तथा कोयला जो है सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ढाका जो है वो प्राचीन काल में किस लिए प्रसिद्ध था? ढाका जो है वो बांग्लादेश की कैपिटल है। तो ये प्राचीन काल में किस लिए प्रसिद्ध था, इनमें से बताना है वो। तो आई थिंक आप लोगों ने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। मैं करेक्ट आंसर बताती हूँ कि ढाका जो है वो प्राचीन काल में प्रसिद्ध था मलमल के लिए। आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा कि मलमल का कपड़ा होता है। तो ढाका जो है वो प्राचीन काल में मलमल के लिए प्रसिद्ध था। और ढाका कहाँ की कैपिटल है? बांग्लादेश की। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ब्यूनस आयर्स निम्न में से किस लिए प्रसिद्ध है? ब्यूनस आयर्स जो है वो बताती हूँ मैं कि अर्जेंटीना की कैपिटल है। जो आप लोग को इम्पोर्टेंट लगता है वो आप लोग नोट करते चलिए, क्योंकि बाद में रिवीजन के टाइम में बहुत आसानी होगी आप लोगों को। तो ब्यूनस आयर्स जो है इनमें से किस लिए प्रसिद्ध है? तो आप लोग अपना आंसर मैच कीजिए। ब्यूनस आयर्स जो है वो डेयरी पदार्थ यानी दूध से बने पदार्थ और मांस के लिए प्रसिद्ध है। और यह जो है यह अर्जेंटीना की कैपिटल है। ठीक है, अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनस आयर्स और यह प्रसिद्ध है डेयरी पदार्थ एवं मांस के लिए। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। किस देश का सूती वस्त्र उद्योग पूर्ण रूप से आयातित कपास पर निर्भर है? बताना है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर ध्यान से सुना होगा तो इसका आंसर आप बहुत ही इजीली कर पाएंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, हम लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं। तो वह जो देश है वो है जापान। जापान अपने सूती वस्त्र उद्योग के लिए पूर्ण रूप से आयातित कपास पर निर्भर करता है। ठीक है, क्लियर है? तो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एंटवर्प एक जगह है जहाँ पे हीरे को तराशा जाता है और हीरे का व्यापार किया जाता है। तो एंटवर्प जो है वो इसके लिए एक अग्रणी स्थल है। तो यह कहाँ पर स्थित है, किस देश में स्थित है, ये बताना है। तो आई थिंक आप लोगों ने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा, तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बेल्जियम। एंटवर्प जो है वो बेल्जियम में स्थित है। और एंटवर्प किस लिए प्रसिद्ध है और किस चीज़ के लिए अग्रणी स्थल है? तो हीरे के तराशने एवं व्यापार के लिए। ठीक है, तो ये बेल्जियम में स्थित है। लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे दो सूची दी गई है, मैं थोड़ा सा और ऊपर स्क्रॉल कर देती हूँ। दो सूची दी गई है यहाँ पे। ये जो सूची है वो प्लेस की सूची है और ये जो है उद्योग की सूची है। बताना है कि कौन सी जगह पे कौन सा जो जगह है वो किस उद्योग के लिए फेमस है। ये सारे ऑप्शंस हैं, मैच कीजिए आप लोग। तो आई थिंक आप लोगों ने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। तो मैं करेक्ट आंसर बता देती हूँ, मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। डेट्रॉइट जो है वो मोटर गाड़ियों के उद्योग के लिए फेमस है। हैम्सबर्ग जो है वो पोत निर्माण यानी जहाज़ निर्माण उद्योग के लिए फेमस है। पिट्सबर्ग जो है वो लौह इस्पात उद्योग के लिए फेमस है। और ओसाका जो है ये वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है, डेट्रॉइट है मोटर गाड़ियों के उद्योग के लिए, हैम्सबर्ग है पोत निर्माण यानी जहाज़ निर्माण उद्योग के लिए, पिट्सबर्ग है लौह इस्पात उद्योग के लिए और ओसाका है वस्त्र उद्योग के लिए। क्लियर है? फ्रेंड्स, इस तरह जो हमारा सेशन है आज का वो एंड होता है। सेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सेशन के रिगार्डिंग कोई सजेशन हो, कोई क्वेरी हो यानी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने जो क्वेश्चन पूछा है उसका भी जवाब आप लोग हमें सेशन एंड होते ही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
सेशन अगर पसंद आया हो, एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, क्वेश्चंस पसंद आए हो, प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जितना शेयर कर सकें। और जो लोग नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को लेटेस्ट जो अपडेट है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको फिर PDFs मिलेंगे, क्विज़ेज़ मिलेंगे, आप लोग वहाँ पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अपने, और जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होंगी तो वो वहाँ पे पोस्ट होती है, तो आपको वो भी मिलती रहेगी। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया वो ज्वाइन कर लीजिएगा। एक सबसे ज़रूरी बात कि स्टे सेफ एंड बी हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।